बहादुर बच्चा था मेरा। वो उसने ड्रिल में भी गोल्ड मेडल जीता था श्रीनगर में, और रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी पे भी उसने मेडल जीता था उधर दिल्ली में। तो अब पता नहीं, वो कहते हैं कि वो ड्यूटी पे जा रहा था, उसका पैर स्लिप हुआ, उसको गोली लग गई। और मैं कहता हूँ मेरे बच्चे का इंसाफ हो। पता नहीं गोली कैसे लगी है, किस किस वजह से लगी है, या कोई स्नाइपर शॉट लग गया है, या कोई, ये तो कुछ बता ही नहीं रहे। मैं कोरोना काल से 3 महीने पहले गया था ट्रेनिंग करने, श्रीनगर में उसकी ट्रेनिंग हुई। 1 साल वहाँ पे रहा, फिर उसके बाद वो सांबा में आ गया, 2.5 साल वहाँ रहा सांबा में, 2 साल। उसके बाद रजौरी में अभी उसकी थोड़ी देरी हुई, पोस्टिंग हुई। तो अब बहादुर बच्चा था मेरा। वो उसने ड्रिल में भी गोल्ड मेडल जीता था श्रीनगर में, और रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी पे भी उसने मेडल जीता था उधर दिल्ली में। तो अब पता नहीं, वो कहते हैं कि वो ड्यूटी पे जा रहा था, उसका पैर स्लिप हुआ, उसको गोली लग गई। और मैं कहता हूँ मेरे बच्चे का इंसाफ हो। पता नहीं गोली कैसे लगी है, किस किस वजह से लगी है, या कोई स्नाइपर शॉट लग गया है, या कोई, ये तो कुछ बता ही नहीं रहे। ये तो कह रहे हैं पैर स्लिप होने से कैसे गोली लग जाती है, वो भी यहाँ से और वहां से, इतनी बड़ी लंबी इंसास राइफल होती है। वो कहते हैं यहाँ से गिरा और अपने राइफल से लग गई। तो हम कहते हैं इसका होना चाहिए भी, किसकी कमजोरी है और किसकी ये साजिश है। जहाँ जहाँ कोई खुद के आर्मी में ही है, जहाँ कोई बाहर का, क्योंकि वो बिल्कुल कहता है पापा, फोन करता था अभी 6 बजे मेरे को उसने फोन किया था, मेरे साथ बात हुई। मैं कहता, मैंने पापा व्रत रखे हैं, तो दूसरा व्रत है, तो मेरे साथ 2-4 लड़के और भी हैं, उन्होंने व्रत रखे हैं। तो मैंने कहा बेटा तूने खाया, बस मेरी साथ इतनी बात करते करते उसका 6 बजे पूरा फोन कट हो गया था। 6 बज के 3 मिनट में 50 सेकंड की कॉल हुई थी मेरे साथ। उसके बाद मेरा फोन नहीं लगा, फिर मेरे को घबराहट होने लगी। मैं बेटा मेरा तो 3 दिन 4-4 मिनट बात करता है। तो फिर मैं वहां से आ गया घर। तो शेरबर्ड में मैं खड़ा था सब्जी वाली दुकान पे, तो मेरे को फोन आया बंदे का, कहता है ये आपके बेटे को ना गोली लग गई है। मैं कहा यार कैसे गोली लगी, मेरे को पहले यकीन ना। मैं कहा कौन बोल रहा है यार, ऐसे ही तू बोल रहा है फालतू की, गोली लग गई। तो फिर मैं घर आ गया, मैं घर बड़े छोटे भाई को बताया। मेरे सुनील जी हैं शेरवाड़, मेरे भाई जैसे, वो आ गए इतनी देर में। मेरे को फिर पता, इन्होंने ही की फिर सारी कार्रवाई। पूछा पहले, वो बताए नहीं कहाँ पे, कभी कहते हैं रजौरी में है, कभी कहते हैं पुंछ में है बॉडी, कभी कहते हैं वो 11:30 बजे उन्होंने क्लियर किया। फिर वो कहते हैं अम्बुश पे गया था, कहते वो सबसे आगे था, तो पैर उसका स्लिप हो गया पहाड़ी से, तो गन उसकी सिर पे लगी, अपने आप लगी। मैं कहता हूँ मेरे बच्चे का इंसाफ हो। मेरा शेर जैसा बहादुर बच्चा, वो किसी से नहीं डरता, और घर में कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी कि कैसे कोई वैसे ही हो गया। हम तो खुशी राजी से रहते थे। मेरा बच्चा इतना बहादुर बेटा था वो, उसकी, मैं कहता हूँ उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, उसका पता लगना चाहिए भाई इसको गोली कैसे लगी है। ये चाहे पाकिस्तान बैट टीम ने मारी है जहाँ, क्योंकि वो कहता है मेरे बिल्कुल पापा फेंसिंग पे हूँ, बिल्कुल फेंसिंग पे, मेरे पास ही ये सामने सामने हम रहते हैं जी, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो मैं यही करता हूँ आपके माध्यम से कि ये ऑफिसर लोग देखें, जो जनरल साहब वो भी देखें, तो मनोज सिन्हा साहब, उनको भी बात जानी चाहिए कि मेरे बच्चे को पता लगना चाहिए कैसे गोली लग गई। ऐसे तो लगती नहीं है गोली अपने हाथ से, भाई बंदा इतने ऐसे करे और पड़ जाए गोली, अपने हाथ निकल जाए गोली। तो ये मैं कहता हूँ इसका इंसाफ होना चाहिए। स्वभाव तो उसका ऐसा था, वो हर किसी के साथ घुल मिल कर रहता था। अगर कोई उसको फ़ोन ना भी करे, वो हर किसी को खुद फ़ोन करता था। वो इस तरह का स्वभाव था उसका। पढ़ाई में तो वो शुरू से ही अच्छा रहा है। 12th उसने पास की, वो भी काफ़ी अच्छे
मेरिट रैंक में उसने 12th पास की थी। और उसके बाद ये मैं आर्मी में ज्वाइन कर लिया उसने। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आर्मी में भी क्लियर कर लिया था उसने। और आर्मी में जितने भी होते हैं ड्रिल वगैरह उसमें भी प्रथम स्थान पर रहता था वो। हर जगह वो मतलब सबसे आगे ही रहता था वो। काफ़ी एक्टिव था वो। आखिर में मेरी ये बात हुई, कोई 2 दिन पहले बात हुई थी। ऐसे नॉर्मली बात, वो खुद ही वीडियो कॉल कर देता था, अपने वो पोस्ट पे बैठा रहता था और कहता था कि हाँ देख इधर पूरे फुल मज़े हैं। मैं कहा फौजी साहब ठीक हो? कहता पूरे मज़े में नज़ारे ले रहे हैं, बस आ रहे हैं, 1 महीने तक घर आ जाना फिर तेरे को मिलूंगा मैं बस।